शांति। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी के प्यार के लिए दीदी को, आपको धन्यवाद। ब्राह्मण परिवार का यही एक विशेष बात है कि हर जगह हमें अपनापन और अपने लोग जो मिलते हैं, और बाबा ने इस प्यार को ही हमें सिखाया है, मजबूत किया है हम सब में, और ये प्यार ही हम सबको उड़ाता है, सेवाएं कराता है, अथक बनाता है। दुनिया में आज सबके पास सब कुछ है, यही प्यार है जो नहीं है, और इन्हीं के कारण से वो एनर्जी नहीं मिल रही है। इंसान सोचता बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो हम भाग्यशाली बच्चे हैं बाबा के कि बाबा मम्मा ने, दादियों ने, दीदियों ने हम पर निस्वार्थ प्रेम, ईश्वरीय प्रेम लुटाया है। हमें भी प्यार की मूर्त बनना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें योगी तो बनना है। योग ही हमें संपूर्ण बनाता है। योग से ही हमारे जन्म जन्म के विकर्मों का विनाश होता है। ये हम रोज सुनते हैं, लेकिन सभी भाई बहनों का फिर भी ये प्रश्न रहता है कि उस योग में भी एकाग्रता कैसे बढ़े, कैसे योग को रुचिकर बनाए, कैसे योग में लंबे समय तक हम रह पाए, निरंतर रह पाए। जैसे आज भी बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी बन के रहो। तो मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि बुद्धि से, दिमाग से हम योगी नहीं बन सकते। बुद्धि से या दिमाग से केवल ज्ञान के डेफिनेशन को, योग की डेफिनेशन को समझ सकते हैं, योग का महत्व समझ सकते हैं कि क्या है, लेकिन योगी बनना ये तभी होगा जब हम दिल से, जो आज भी बाबा ने अंडरलाइन कराया, दिल से बाबा से प्यार करेंगे, प्यार जुटेगा। क्योंकि दिल है भावनाओं का स्थान, इमोशन का स्थान, और दिल जब जुड़ती है, दिल जब लग जाती है, तो उसे कोई नहीं हिला सकता। दिमाग हलचल में लाता है। दिमाग कभी किसी चीज को अच्छा मानता है तो दूसरे दिन उसकी दूसरी साइड को भी सोचता है, लेकिन दिल हमें जोड़ देती है। प्यार को इसीलिए दुनिया में भी कहते प्यार अंधा होता है। अंधा इसलिए कहते हैं कि उसकी दूसरी साइड को, साइड इफेक्ट्स को या किसी चीज को वो सोचता ही नहीं है, नशा सा होता है। तो ईश्वरीय ज्ञान मार्ग के कितने भी ऊंचे पायदान पर हमें चढ़ना है, तो प्यार की शक्ति से, दिल से अपनाते हुए चल सकते हैं। वरना यहां भी साइड सीन तो बहुत देखने को मिलते हैं। जो बुद्धि देखेगी, समझेगी, उसका विश्लेषण करेगी तो उलझ जाएगी। उलझेगी नहीं भी तो टाइम वेस्ट तो जरूर होगा। इसलिए आज भी बाबा ने जन्मुई जगमुई से परे रहो, सेफ रहना है तो बिजी रहो, ये कहा है। तो मन बुद्धि को चलाने के लिए हमारे सबकॉन्शियस में प्यार इतना भरा हो, ईश्वरीय स्वरूप से, ईश्वर के सर्व संबंधों से,
और जिसको आजकल दुनिया में बहुत लोग क्लासेस चला रहे, ग्रेटिट्यूड की भावना। क्या मिला परमात्मा से, कितने अभिभूत हुए हैं हम, क्या थे और उसने क्या बना दिया। ये कद्र अंदर से रहे। जब तक ये भावना, ये संकल्प से हमारे कॉन्शियस तक नहीं जाएगी कि वो उसका कितना हम पर उपकार हुआ और हम क्या थे, वो हमारे 84 जन्मों को जानता था परमात्मा। उसके बनने के बाद भी हमने कितना समय लगाया निश्चय बुद्धि होने में, धारणा करने में, समर्पित होने में, कितना सोचा, ये भी उसको पता है। लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से हमें बनाने में, हमें तैयार करने में, हम पर प्यार बरसाने में, नए नए युक्ति शक्ति देते देते जो हमारे में होप रखी, ऐसा प्यार करेगा कौन। दुनिया में देखिए आप, रिश्तों में क्या हो रहा है। बहुत जल्दी लोग एक दूसरे से थक जाते हैं, एक दूसरे से उब जाते हैं। लेकिन बाबा हमारी सारी कमियों कमजोरियों को जानते देखते हुए भी हमसे प्यार में कोई कमी नहीं रखता। हमें अपनाता, हमें एक्सेप्ट किया है परमात्मा ने। हम उसके लायक नहीं थे, वो लायक भी बनाता। और ब्रह्मा ने भी, अभी जनवरी मास में हम विशेष ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को फिर से एक बार विशेष ताजा करते हैं। तो ब्रह्मा बाप ने भी बाप समान बनकर एक एक बच्चे की खूबियों पर ही ध्यान दिया, कमियों को खुद भी भुला दिया तो हमसे भी भुलवा दिया। तुम भी भूल जाओ कि तुम भी कभी ऐसे थे। तुम वही याद करो कि तुम आदिकाल में क्या थे। तुम वही हो जो तुमने लंबे समय तक देव युग में, सतयुग में पार्ट प्ले किया है। तुम मेरे लाडले बच्चे हो। ये जो बाबा ने हमें सतत प्रतिदिन वाणी में, शिक्षाओं में पक्का करा दिया और हमारा पास्ट भुला दिया, ये सबसे बड़ी टेक्निक है किसी को बदलने की। साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि फोकस ऑन योर गुड हैबिट्स, फोकस ऑन योर स्पेशलिटी। बचपन में आपको पता होगा कि टीचर एक बोर्ड पर लाइन खींचते थे, इसको छुए बिना छोटा कर दो, तो क्या करते थे, उसके पैरेलल एक बड़ी सी लाइन दूसरी खींच देते। उसको टच भी नहीं किया और वो लाइन कहलाएगी अब छोटी। तो अपने पास्ट को, अपनी कमियों को मिनिमाइज करने के लिए सतत बाबा हमें अपने वर्तमान को, अपने भाग्य को, अपनी अच्छाइयों को, श्रेष्ठताओं को स्वमान के रूप में याद दिलाते हैं। स्वमान अभिमान को मिटा देता है। स्वमान हमें हायर कॉन्शियस की तरफ ले जाता है। तो स्वमान को केवल रटना नहीं है, लिखना भी अच्छा है, याद करना भी अच्छा है, परंतु लक्ष्य ये होना चाहिए कि प्रतिदिन जो स्वमान हमें मिलते हैं, अभी भी 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक के प्रतिदिन के स्वमान आ रहे हैं,
विशेष 1 मास की तपस्या सेंटर्स पर चलती है, तो मधुबन से भेजे गए हैं। आज का है मैं सिंपल और सैंपल हूँ, आज का ये है सोमान। मुरली में भी मिल ही जाता है, जिसको जो पसंद आता है। जरूरी नहीं हम एक ही सोमान में सब लोग रहें, लेकिन प्रतिदिन एक मेरे सामने विशेष लक्ष्य ये होना ही चाहिए कि आज मेरे प्यारे बाबा ने मुझे किस रूप से देखा, क्या कहा, क्या मेरी खूबी देखी, वो आज भले मुझ में है या पूरी तरह नहीं भी है, लेकिन उसने देखा है, माना वो मुझे करना है, मुझे बनना है। वो मेरा स्वरूप कभी था, इसलिए ही आज फिर से वो सोमान के रूप में बाबा ने मुझे याद दिलाया है। बचपन में रामायण सुनते थे बहुत, तो आपने वो प्रसंग सुना ही होगा कि जब हनुमान को मतलब सीता जी के पास प्रभु मुद्रिका लेकर जाने की बात थी, तो पता चला कि वो बीच में तो इतना लंबा चौड़ा सागर है, तो वो तो सारे बंदर थे, भालू थे, तो वो तो हिम्मत हार गए। हनुमान भी सबके साथ में बैठे ही थे, लेकिन तब उनको याद दिलाया गया कि तुम्हें बचपन में ये वरदान प्राप्त हुआ है कि तुम इस सागर के ऊपर उड़ करके उस पार जा सकते हो। जैसे उसे वो याद आया, याद दिलाया गया, तब वो उठ खड़े हुए और वो हिम्मत का कदम बढ़ाया, और तब वो कार्य कर दिया जो कोई नहीं कर सका था। और इसीलिए वो हनुमान चालीसा में कहते हैं ना कि हनुमान को भगवान ने कहा, श्री राम ने कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता। तो मेरा इतना प्रिय है कि मेरा जितना भाई भरत प्रिय है, उतना तो मुझे प्रिय हो। देखिए कितना साधारण था, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति आई और महान कार्य कर गया और प्रभु प्रिय बन गया। तो ये स्मृति का ही सारा खेल है। परमात्मा का प्यार हमें अपनी स्मृतियों में डालता है, स्थित करता है। और अगर हमने इस रीति से परमात्मा प्यार को नहीं लिया, तो क्या संगम युग में खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, अच्छा परिवार मिला है, अच्छा टाइम पास हो रहा है, विघ्न नहीं आ रहे, इसलिए बस वर्तमान में ही खुश रहेंगे क्या? जिसको आज बाबा ने बोला बेबी बुद्धि है। तो बहुत ऊंचा बाबा का हम बच्चों में विजन है, शुभ भावना है, उम्मीद है। वही बातें बाबा कहते हैं। कभी कोई टाइटल सामने आता है तो ये न लगे तो ये तो शायद दादियों के लिए कहा होगा। बाबा के सामने उस समय जो थे उन्हों को बाबा ने सुनाया होगा, क्योंकि वो तो बहुत महारथी थे, इतने पहले से आ गए थे। हम जब 1980 में ज्ञान में आए, उम्र तो छोटी थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि 37 में भगवान आया है, तो मुझे सबसे पहली चिंता कहो, चिंतन कहो, बस यही लग गया कि इतना समय पहले वो आया, कितनों ने उसका कितना लाभ ले लिया, और हम अब जगे, अब इतने सालों के बाद न जाने कितनी मैल होगी हम पर कि वो धरती पर उतरा इतना बड़ा महाज्योति। चाहे मैं पिछले जन्म में थी, मुझे पता ही नहीं चला। इतनी बड़ी संसार की वंडरफुल घटना
मैं सोई रही तो बहुत सो लिया, बहुत सो लिया, लेकिन अब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अब जो बचा है उसमें तो भगवान का पूरा फायदा लेना है, पूरा साथ ले लेना है, पूरा वो सब कुछ कर लेना है जो वो कराना चाहे, वो बनाना चाहे। तो जिंदगी के और कई लक्ष्य थे, वो सारे बदल के बस अब एक एक क्षण सफल करो। अब सोचना बंद। ऐसा जैसे चिंता सी लग गई, न जाने अब कितना समय बचा होगा, क्योंकि इतना सारा तो चला गया और हम अब जगे। अब कुछ वेस्ट नहीं करना, न तन वेस्ट कहीं जाए, न मन वेस्ट कहीं जाए, न हमारा कुछ भी कहीं किसी और के काम लगे, हमारा समय किसी और के लिए नहीं, अब बस उसी के लिए, और वो चीज सिखाएं, वो जो बनाएं उसके लिए। जब मेरा 10th में रिजल्ट आया था तो सिटी में बोर्ड में फर्स्ट नंबर था, और रिजल्ट लेने गई तब तक तो मैं सेंटर पर आ चुकी थी, समर्पित हो गई थी। साल कौन सा था? 86। तो जब हम रिजल्ट लेने गए तो उसके पहले एक हवा चल पड़ी थी कि अब जो है ये ब्रह्मा कुमारी बन गई है, मतलब अब ये वहां रहने लगी है और घर में नहीं रहती, और आगे भी ना पढ़ने वाली ना कुछ करने वाली। तो हमारे प्रिंसिपल मैडम ने हमें रिजल्ट दिया नहीं, बोला चैम्बर में भेजो उसको। कि आज तक हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने टॉप किया हो और वो टॉपर ने स्कूल छोड़ दिया हो, पढ़ाई छोड़ दी हो। स्कूल तो छोड़ो, पढ़ाई छोड़ रही हो, हमने ऐसा सुना है। तो सही सुना आपने। मुझे एक ऐसी पढ़ाई मिली है, एक ऐसा ज्ञान मिला है, एक ऐसा जीवन का रास्ता मिल गया है कि अब मुझे ये सब बेकार लग रहा है, अब ये सब टाइम वेस्ट लग रहा है। क्या पढ़ के करेंगे, क्यों टाइम बिगाड़ेंगे उसमें, और कितना कुछ पढ़ने को है जो वो पढ़ा रहा है। वो तो ऐसा नहीं होता है। हम आपको मार्कशीट ही नहीं देंगे, आप अपने पेरेंट्स को बुला के लाइए। लिटरली उन्होंने बुलवाया, उनको भी बिठा के पूछा क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर करो, और आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो उनको तो वही लगता है, लेकिन नशा इतना था है भी कि हमने उनको कहा कि जिस दिन आपको ये परमात्मा का ज्ञान मिलेगा तब आपको भी पता चलेगा कि उस पढ़ाई में आपने कुछ नहीं पाया, जो पाया इसमें पाया था। इतनी छोटी थी लेकिन मैंने बता दिया। वो देखती रही कि क्या है। सच में मुझे याद है वो दिन, बहुत सालों के बाद हमारी क्लास टीचर, प्रिंसिपल मैडम तो रही नहीं, लेकिन हमारी जो क्लास टीचर थी, जो बहुत मुझे इंसिस्ट करती थी, लेकिन वो जब मधुबन में कोई उनके कनेक्शन से उनको शिविर में लाया, क्योंकि बाद में तो हमारे कनेक्शन रहे ही नहीं ज्यादा, फोन वगैरह थे नहीं तो ज्यादा बातचीत होती नहीं। तो जिस दिन आई तो वो जैसे वो कहते हैं ना कि श्री राम जंगल में पत्ते पत्ते से पूछता है मेरी सीता कहाँ है, ऐसे वो मधुबन में आई है लेकिन किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, मेरी गीता कहाँ है। ऐसे जैसे हर एक से पूछ रही। मैं मिल गई ड्रामा अनुसार, वहां तक थे हम लोग, तो मेरे को पकड़ के वो इमोशनल होके गीली आंखों से बोलती, तुमने बिल्कुल सच कहा था, जो यहाँ मिला वो आज तक कहाँ नहीं मिला। तो जब ये सत्य ज्ञान है तो हम और कहाँ अगल बगल में झांकते हैं, अभी तक हम कहाँ लगे हुए हैं। भगवान को पाने के बाद भी हमारा समय किसी और चीज में, बिना उस ज्ञान योग धारणा सेवा के कहाँ भी क्यों बीते। नहीं तो अंत समय में जो बाबा ने कहा है कि ज्ञानी बच्चे पश्चाताप अगर होगा उनको तो बहुत बहुत कड़ा पश्चाताप होगा, जिसको बाबा ने कहा है कि खून के आंसू आएंगे,
कि जो पाना था वो न पाके हम किसमें उलझे रहे संगम युग भर। तो ये मुझे अंदर से लगता है कि परमात्मा के प्यार ही है जो सामने हमें सतत रहना चाहिए। एक एक बात बाबा की मुरली की देखिए कितना शक्ति भरती है, तो हम बार बार उसका मंथन करें। बड़ी दादी को हमने बहुत करीब से देखा, मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। प्रकाश मणि दादी जी को उनका नियम था, वो दिन में 3 बार पूरी मुरली पढ़ती थी। इतने बड़े संस्थान की वो मुख्य प्रशासिका थी, न जाने कितने काम, कितने मीटिंग्स, कितने लोगों का सुनना, कितने लोगों के समस्याओं को सुलझाना, यज्ञ को आगे बढ़ाना। सबसे ज्यादा यज्ञ का विस्तार दादी जी के रहते हुआ है, क्योंकि जब बाबा ने अव्यक्त रूप धारण किया तब तो यज्ञ का रूप बहुत सीमित था, लेकिन वही फेज था जब दादी जी के रहते ही इतना बड़ा ज्ञान सरोवर, इतना बड़ा शांतिवन, इतनी देश विदेशों के अंदर सेवाएं, इतना विस्तार, सब कुछ दादी जी के रहते हुआ। लेकिन उस दादी की धारणा थी कि प्यारे बाबा का मेरे लिए आया हुआ पत्र वो 3 बार, एक रात को सोते समय, एक सुबह योग के बाद और एक क्लास में मुरली जरूर 3 बार पढ़ती थी। और अंत समय में हमने दादी को देखा कि दादी जी की और बातों की तो विस्मृति हो गई थी उनको, लेकिन अचानक में कभी पूछते थे बाबा ने आज क्या कहा दादी जी, तो वो पॉइंट कोई ना कोई उनकी जुबान पे आ ही जाती थी। तो परमात्मा संसार के समस्त रहस्य खोलकर हमारे सामने रख रहा है। सबसे उच्च ये ज्ञान है, हम इसको कितना घुट घुट के पी लें। ऋषियों में मनीषियों ने जब वेद शास्त्र लिखे होंगे तो कितने सालों तक वो संसार से विरक्त होके एक तरफ बैठे रहे, लिखते गए, पढ़ते गए, अभ्यास करते गए। तो ये तो सारे शास्त्रों के निचोड़ वाली बात हमें मिली है, तो हम इसको कितना न सोचे, कितना न पी ले। एक तो ये हमें अंदर से बहुत होना चाहिए, जो आज भी बाबा ने कहा बिजी रहो, बिजी रहो, नहीं तो तुम फालतू बातों में जाते हो, माया तुम्हें खींचती है, मन खाली रहेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो एक परमात्म प्यार, दूसरा परमात्म पढ़ाई। संडे की मुरली में भी बाबा ने 3 बातें कही थी। बाप के रूप में प्यार और पालना का अनुभव करो, परम शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई का वरदान तुम्हें मिला है, और तीसरा श्रीमत सतगुरु के रूप में सतवचन महाराज जो कहते हैं, हर शिक्षा, हर धारणा जो बाबा हमें करने को कहें उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई दिमाग लगा के उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं करनी है। बाबा तो कहते हैं लेकिन मैं थोड़ा ऐसे ऐसे करता हूं, मैं कौन होता हूं? बाबा तो ऐसा कहते हैं कि कहीं खाना नहीं चाहिए, बाबा तो कहते कहीं ऐसा नहीं, बाबा तो कहते ऐसे कह के हम कभी कभी वर्णन करते हैं। लेकिन मुझे क्या है ना, थोड़ा सा ये समस्या है, मैं ना थोड़ा सा ऐसे करती हूँ। ऐसा करके हम थोड़ी 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 श्रीमत में कभी कभी थोड़ा सा पीछे के दरवाजे से मीठी मीठी बातें करके मिक्स कर देते, तो वो डाइल्यूट हो जाता है। और जब वो डाइल्यूट हो जाता है ना तो उसमें पावर नहीं होती। कंसंट्रेटेड एक चीज होती है, उसमें आपने पानी मिला दिया, कोई और चीज मिला दी, जैसे आजकल दुनिया में सब हो रहा है ना, तो फिर उस चीज में ताकत क्या होगी? कम हो जाती है ना।
तो श्रीमत में किसी भी प्रकार का डेकोरम, किसी भी प्रकार की एडिशन हमें नहीं करनी। एज इट इज, जैसा उसने कहा, जिस दिन कहा उस दिन से उस पर चलना ही है। सोचना क्या है? उसने जो भी कहा है वो मेरे लिए कहा है और मेरी कैपेसिटी को देखते हुए कहा है और मुझे काम का है वही कहा है। अननेसेसरी तो कुछ भी भगवान हम पर बोझ नहीं डाल रहा है। तो फिर हमें कहाँ सोचने की जरूरत है? एक स्लोगन अपना जगह जगह लिखा रहता है, जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनके लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ। गीता में भी भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सोच मत, बस सोचना छोड़। मैं तुझे वहीं ले जाऊंगा, वहीं तेरा रथ खड़ा करूंगा जहां तुझे तीर चलाना है। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। बस तुम सबको भूल और मेरी शरण में रहे। वहां सेफ्टी है। जहां अपनी बुद्धि चलाई वहां माया को आने का दरवाजा खुल जाएगा। मेरा मत, मेरा विचार, मेरी इच्छा, ये जहां आती है वहां पर ही प्रॉब्लम्स आती है। अरे इतने जन्म तो हमें अपनी मत से चलना ही पड़ेगा। चले ही है, चल के कहां पहुंचे? ऊपर गए, नीचे आए। अब तो बस हम निश्चिंत रहें, वो चलाएं और हम चलें, वो कहें और हम करें। तो कभी कोई बात में बोझ भी नहीं, चिंता भी नहीं। वो गीत भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता, मिला है करण करावनहार, हमको काहे की चिंता। पालते ही चिंता हम तब है जब करण करावनहार की न सुन के हम करणहार बन जाते हैं। हम झंडा खुद उठा लेते हैं। मेरी लाइफ में मैं जैसा चाहूं करो। अरे क्यों मेरी लाइफ? 84वां जन्म उसने दिया है। अब झंडा हमें नहीं उठाना है, उसके झंडे के नीचे चलना है। छोटी छोटी बातें हमें महारथी होते हुए भी कभी कभी इधर उधर ले जाती है। जो बाबा ने आज भी कहा, मान शान, ज्ञान का अहंकार, मैं भी पुरानी हूं, मेरे योग्य सेवा ये होनी चाहिए, मेरा थोड़ा सा ये सम्मान, स्थान, कई चीजें छोटी छोटी। समय तो दुनिया का समाप्त हो रहा है और यहाँ का क्या मान, क्या पद, क्या प्राप्ति। मैं भक्ति मार्ग की कथाएं सुनती थी, जो गुरु गोरखनाथ और मच्छंदरनाथ की कहानी आती है कि गुरु शिष्य जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक सोने की ईंट मिलती है। गुरु जी तो परफेक्ट थे, तो उनका तो ध्यान भी नहीं जाता है। चेले को लगता है काम की चीज ऐसे मिल रही, उठा लेता हूं। उठा के चलता रहा। बोझ तो लगता ही है, साथ में उठा के चलना है। तो फिर जब गुरु जी को पता चला कि भाई ये क्यों थक रहा है ना, मैं बूढ़ा, मैं चल रहा हूं और ये क्यों थक रहा है, तो जैसे ही कहीं विश्राम कर रहे थे तो देखा, अच्छा इसने बोझ उठा रखा है। उठा के उसको फेंक दिया। चेले को बड़ा बाद में पता चला। बोले क्या हुआ? तो बोले जो तुम्हारी चिंता की वजह थी वो
फेंक दी, अब तुम आराम से चलो। कुछ छूट जाता है अगर तो बाबा चाहते हैं इसलिए छूट जाता है। कोई साथ छोड़ देता है तो वो भी इसलिए कि उनका साथ भी मुझे भारी पड़ने वाला था, कहीं मुझे फंसाने वाला था, इसलिए बाबा वो भी छुड़वा देता है। इसलिए कोई प्रश्न ना आवे, कोई साथी छोड़ के चला गया, कोई स्थान छूट गया, कोई मान सम्मान थोड़ा सा कम हुआ, कोई अरे जो भी हुआ ये वो जानता है। कभी बीमारी आ गई, बाबा के बन गए तो भी पता नहीं क्यों बीमारी आई है, क्यों बीमार हो गए, ऐसा कईयों को लगता है। बाबा चाहते हैं कि कुछ दिन रेस्ट करो और तपस्या करो, वैसे बहुत भागते दौड़ते हो, ये तपस्या का टाइम मिला है। जब बड़ी दीदी हॉस्पिटल में थी तो बाबा ने ऐसे कोई संदेश दिया था ना, हॉस्पिटल में नहीं होली स्थल पे हो, बेड पे नहीं हो, गोद में हो। तो वो भी एक यूनिक बात लगे है ना। तो श्रीमत परमात्मा की हमें चला रही है, परिस्थितियां नहीं चला रही हमको, हम नहीं चल रहे हैं, परमात्मा चला रहा है। इतना एकदम फेथ हो तो कोई भी बात नहीं। अधिक चिंता को तो सवाल ही नहीं है, लेकिन ज्यादा सोचना, ये आजकल दुनिया में तो बड़ी बीमारी है, ओवर थिंकिंग। हम में कभी ना आ जाए, हम में कभी नहीं आ जाए। हमने बड़ी बड़ी दादियों को देखा, मनोहर दादी जी कितने बड़े थे, कितने हमको मतलब बहुत अच्छे लगते थे दादी। मैं पर्सनली भी दादी के साथ आसपास कई बार रही, मधुबन में भी। लेकिन हम देखते थे कि कितना निर्माण होकर संगठन में वो चले, मिक्स हो जाते थे। कभी भी ये नहीं कि मतलब हमें लगे कि उनका कोई भी प्रकार से अपना कोई इच्छा है, अपनी कोई बात है अलग। जैसे बड़ी दादी कहे, दादी की तरफ से मुन्नी बहन ने कुछ कहा, जैसे कहा, वो इतने बड़े दादी कभी ये नहीं कि एक मुन्नी बहन आकर के मुझे कह रहे कि फलानी कोई बहन आके मुझे कह रही है, नहीं, बड़ी दादी की तरफ से आदेश। इतना आपस में उस सीट पर बैठी हुई दादी का भी इतना ही सम्मान। तो स्वयं बाबा हमें चला रहा है, हर बात को सिर माथे। जैसे आप लोग वरदान के टाइम ऐसे रखा ना, अच्छे लग रहे थे सभी। तो हर बात सिर माथे। पर वो कहावत की तरह नहीं कि पंचों का कहना सिर माथे, ऐसी कोई कहावत थी बचपन में, हम लोग कहानी सुनते थे। पंचों का कहना सिर माथे, पर नाला वही के वही बहेगा। तो सिर माथे ही रखना है ना। तो अच्छा लगता है संगम युग में हम ये धारणा करें कि प्रतिदिन का सोमान मुरली पर लगाओ और श्रीमत से सेफ्टी का अनुभव। श्रीमत बोझ नहीं है, श्रीमत सेफ्टी है, सेफ्टी का कवच। बहुत बहुत हम सबको बाबा उड़ा ले रहा है और उड़ाता रहेगा। ऐसा ही इस जीवन में अनुभव किया है। अनुभव तो बहुत बातों के हैं, लेकिन बस बाबा के संग चलते उड़ते रहते। थैंक यू अगेन दीदी ने हमको सबसे मिलने का